देखो एक नाव है वो धारा की दिशा में कितना जाती है 9। धारा की दिशा कौन सा स्ट्रीम होता है डाउन स्ट्रीम। कितना होगा 9 किलोमीटर जाती है तथा वापस लौटने में अभी बताओ वापस लौटेगी तो 9 अगर गई है तो 9 ही कहां लौटेगी वापस। तो कुल 2 घंटे लगते हैं इसे कुल लगे 2 घंटे। यह देखते हुए कि धारा की चाल कितनी है 6 यानी जो बाय का मान दे रखा है ना वो कितना दे रखा है 6। तो शांत जल में नाप की गति बताओ यानी कुल मिला के नाप की गति बताना है। देखो हम बात करें 9 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम में गई है और 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गई है। डाउन स्ट्रीम में मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम में क्या होता है x प्लस का बाय। x का मान हमें पूछा है और बाय का मान हमें यहाँ कितना दे रखा है 6। अप स्ट्रीम में होता है x माइनस का 6 बाय तो x माइनस का 6 और इन दोनों में जो कुल टाइम लगा है वो कुल कितने घंटे लगे हैं 2। आपको मैंने ये बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी। हमने कुछ नहीं किया है दूरी बटा चाल क्या होता है समय। हमें समय का फॉर्मूला लगा है दूरी 9 थी डाउन स्ट्रीम में गई x प्लस का 6 लगा अप स्ट्रीम में गई 9 x माइनस का 6 लगा और कुल कितने घंटे लग गए 2। परीक्षा वाले ने पूछा है भैया x का मान बताओ x का यानी नाप की चाल बताओ। ये बताओ नाप की चाल हमें x का मान आ गया तो हमें क्या करना है अब इन सब में क्या रखेंगे मान रख के देखेंगे। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो 9 किलोमीटर है आप एक बार मान रखो और मुझे बताओ कौन सा यहाँ पे बोल रहा है। इधर से जैद कोई 12 कह रहा है 12 रख के बता रहा हूं पहले मैं। देखो हमने क्या किया यहाँ से मान रख लिया एक तुम्हें पता है जल का पूछा है कि शांत जल में नाव है एक्स का मान है पूरे 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 एक्स का मैंने पहले रखा 12 रखो 9। ये बताओ 12 और 6 कितने होते हैं 18 प्लस 9। ये बताओ 12 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। इनको सॉल्व करो। देखो 9 एकम 9 9 दूनी 18 यहाँ काटोगे तुम बोलोगे तो 3 तिया 9 3 दूनी 6 ये 1/2 का मतलब होता है 0.5। यहाँ भाग दोगे 2 एकम 2 2 पाने 10 1.5 और आधे को जोड़ोगे कितना आएगा 2 और बराबर में कितना लिखा है 2 2 बराबर 2 कौन सा आंसर आ गया 12। 12 आंसर आ गया इसको जल्दी से लिख लो। लिख लिया जल्दी लिखो भाई। शांत जल में शांत जल में नाप की जो चाल है वो 12 है यानी x का मान है वो 12 है। धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर जाती है इस दौरान और वापस आती है 18 ही वापस आ जाती है 18 जाती है और 18 वापस आती है। कुल लगती है 6 सही 6/7। हमने कहा इसको फिक्स कर लेते हैं 6 सही 6/7 7 चंग 42 होते हैं 42 में 6 जोड़ोगे 48 तो समय लगेगा वो 48/7 घंटे लगेगा इतना टाइम लगेगा 1 घंटे में दे रखा है। इसने कहा है धारा की चाल ज्ञात करो 18 जाती है और 18 वापस आती है डाउन स्ट्रीम और अप डाउन स्ट्रीम में होता है x प्लस का बाय x का मान आगे दे रखा है 12 धारा का यानी बाय का पूछा है पहला होगा x प्लस बाय 12 प्लस का बाय दूसरा होता है x माइनस बाय x का मान आगे दे रखा है बाय माइनस का बाय
दोनों को जोड़ोगे जो कुल समय आएगा वो आएगा 48/7, कितना 48/7। अब यहाँ हमारे पास दो घात समीकरण बन गया और हमसे यहाँ y का ही मान पूछा है, y का ही हमसे क्या पूछा है, मान पूछा है। अब ये विकल्प रख के जिससे भी निकल जाए वो बताओ हमें, करो। अधिकतर 2-3 लोग 9 रख के देखो, इन 9 रखेंगे। ये बताओ 12 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 21 प्लस 18। 12 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, 3। अब सॉल्व करो, अगर 48/8 आ गया सही है। तुमने कहा जो कट रहा है उससे हम इसे काट लेते हैं। हम देखो हमने काटा 3 से काटा, 3 अंक 18 होते हैं। 3 अंक कितने होते हैं, 18। उससे काट लो 3 से, 3 अंक 18 और 30 आते हैं 21। अब यहाँ तुम देखोगे हमारे पास यहाँ बचेगा 6/7 और यहाँ कितना बचेगा, 6। नियम में कहता है गुणा किया जाता है ऐसे, तेरा इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर करोगे तो 6 कम 6, 7 छंग 42। यहाँ करोगे 7 कम 7, एक है ये वाला। अब हमने किया 42 और 6 48/7, यही तो चाहिए था भाई। यहाँ भी 48/7 लिखा है, तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। लिख लें। एक मोटर बोट जिसकी गति, एक मोटर बोट यानी नाव है जिसकी गति शांत जल में, यानी अकेला नाव की गति होगी यहाँ पे 20 धारा का, यानी जो x का मान है ना वो 20 है। धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में जाती है 24 किलोमीटर। समान दूरी यानी 24 किलोमीटर ही धारा के अनुकूल तक करने की तुलना में 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। 30 मिनट क्या लगते हैं, ज्यादा। 30 मिनट क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। मैंने ये बात तुम्हें सिखाई थी कि ज्यादा बोले, अधिक बोले, कम बोले, इसका मतलब होता है उनका डिफरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है, डिफरेंस। दूसरी बात ये सिखाई थी कि अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम में क्या लगता है, कम समय लगता है। इसने कहा है शांत जल में नाव की गति है ना वो 2 है। नाव की गति शांत जल में कितनी है, 2। ये डबल डबल क्यों दे रहा है, अच्छा 2 की वृद्धि की जाती है। 2 की क्या की जाती है, वृद्धि। तो धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर, कितना समय लगा। पहले तो भाई अपन चाल निकालनी पड़ेगी जब कुछ होगा। पहले ऊपर वाला प्रश्न देखो फिर नीचे फिर करेंगे। देखो हमें पता है कि जो नाव है उसकी चाल 20 है, प्रतिकूल 24 जाती है, अनुकूल भी 24। देखो प्रतिकूल 24 जाएगी, बताओ प्रतिकूल में हमारे पास क्या होता है, x माइनस क्या होता है, बाय। ये बताओ x का मान कितना है, 20, तो यहाँ x माइनस का बाय यानी वो। अब इनका डिफरेंस दे रखा है इसलिए बीच में माइनस लगाएंगे। अनुकूल भी कितना जाएगी, 24, क्योंकि ये बोला है समान दूरी अनुकूल जाती है। अनुकूल में क्या होता है, x प्लस का क्या होता है, बाय। x का मान 20 है, प्लस कितना होगा, बाय। तो उसे आधे घंटा लगता है। कितने घंटे का, कितने मिनट दे रखे हैं, 30 मिनट को घंटे में बदल लिए किससे वाक करोगे, 60 काटोगे। इसका मतलब क्या होगा, 30 से कम 30 कितना, 1/2। इसका मतलब यहाँ आएगा 1/2, 1/2। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैं से डायरेक्ट हमसे पूछता कि धारा की चाल बताओ तो आराम से तुम विकल्प रख देते। क्या रख देते, विकल्प। लेकिन प्रश्न यहाँ छोड़ा ही नहीं है। प्रश्न आगे ये है कि यदि शांत जल में नाप की गति को 2 की वृद्धि कर दे, पहले नाप की गति बताओ कितनी थी, 20, 2 की वृद्धि कर देगा तो कितनी की हो जाएगी, 22। लेकिन हमारे पास यहाँ धारा की कोई गति नहीं है, क्योंकि अपन को क्या करना है, आप समझना। अब क्या करना है, उसने बोला है कि धारा के अनुकूल जाना है 39 धारा के अनुकूल। अगर 39 धारा के अनुकूल जाओगे तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, x प्लस का बाय। अब तुम्हें पता है ये 2 बढ़ा दोगे तो ये स्पीड तो कितनी हो जाएगी, 22, तो x प्लस का बाय। और धारा के जो प्रतिकूल जाना है वो कितना जाना है, 30। यहाँ होता है x माइनस का बाय, तो x तो हमारे पास कितना है, 22, माइनस कितना होगा, बाय।
बाय। तो कुल मिला के अब जो प्रश्न फंसा है ना वो ये फंसा है, आप यहाँ अपने मन से सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने कल एक प्रश्न और जो करवाया था, ये जो प्रश्न मैं करवा के आया था यहाँ पे भी वो प्रश्न उसने लास्ट में फंसा दिया था। हमने दो विकल्प करे, ये दो विकल्प में नॉर्मल पूछा था कि भैया नाप की गति बताओ, तो जो नाप के आंसर आ जाते थे विकल्प रख लेते थे। दूसरे में हमसे पूछा था कि भैया धारा की गति बताओ, तो सारे धारा के विकल्प थे। यहाँ पे धारा मारा का नहीं, इसने डायरेक्ट समय पूछा है। डायरेक्ट क्या पूछा है? समय। तो यहाँ विकल्प का काम नहीं चलेगा। विकल्प अकेला ये स्टेप होती तो आप विकल्प रख सकते थे। मानो यहाँ पूछा होता धारा का मान बताओ, तो कुछ नहीं था, ये सारे धारा के मान होते जो दे। यहाँ समय पूछ लिया। और अब ये है ना बाय, आपको अब अपने मन से सोचना पड़ेगा। जैसे अब एक एक रख के आप अपने मन से एक बात बताओ। अब हम चले अपने मन से, एक रखा, कितना रखा? एक रखा, तो भैया जहाँ 19 बचेगा, कितना बचेगा? 19। और यहाँ आ जाएगा 21। बताओ 24, यहाँ 1/2 आ रहा है, 24 में कभी 21 का भाग जाता है? नहीं, मतलब। और यहाँ 19 बच रहा है, 19 से कभी 1/2 तो आएगा ही नहीं। जैसे 3 रखा, ये बताओ 3 रखा या 17 बचा, कितना बचा? 17। 17 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी कभी 24 कटना पटना होता नहीं। हमने सोचा 4 रखें, कितना रखें? 4। एक बार 4 रख के देखते हैं। अगर बगल में हमने किया कि बाय बराबर, हमने 4 रख दिया, बाय बराबर कितना रखा? 4। हमने अपने मन से रखा। ये कहाँ से आया? ये मन से आया भाई। 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, दिमाग लगाया हमने ना। या वैसे नहीं तो एक एक रख के देखना। हमने 4 रखा, यहाँ 4 रखो, यहाँ 4 रखो। मुझे बात बताओ, 24 ऐसा का ऐसा, 20 में कितने बचेंगे? 16 माइनस। ये बताओ 24 ऐसा का ऐसा, यहाँ 20 और 20 बेटा कितने होते हैं? 24। ये हो जाएंगे 20 में 4 जोड़े, 24 एक काम 24। ये बताओ उससे काटो, 8 से काटोगे तुम बोलोगे 8 तिया बेटा कितने होते हैं? 8 दूनी 16। ये कितना आएगा? 3/2 माइनस का 1। और सॉल्व करो, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1/2। और बताओ बराबर में कितना है? 1/2। तो बस हमारे पास ये इसको फॉलो कर गया, तो हमारे पास बाय का मान कितना है? 4। बस अब आंसर निकल जाएगा। अब बाय का मान 4 यहाँ भी रखेंगे और बाय का मान 4 यहाँ भी। देखो 39 ऐसा का ऐसा, बताओ बाय में 4 जोड़ 22 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 26। 30। ये बताओ 22 में 4 घटाएंगे 18। अब इनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। करो सॉल्व, मुझे बताओ, तो सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। मिनट मिनट घंटे चल रहा है, तो तुमने कहा हमने किया, तो तुम बोलोगे 6 तिया 18। 18 और कितना बचा? 1। और ये बचा इतने घंटे। अब मिनट में बचोगे तुम बोलोगे 3 घंटे। 1/6 मिनट के लिए 60 से गुणा करेंगे, तुम बोलोगे 6 एकम 6, कितना? 3 घंटे 10 मिनट। लिख लो। एक नाविक अपनी नाव को शांत जल में 9 की गति से चला सकता है, यानी x का मान दे रखा है, शांत जल में है तो x का मान दे रखा है 9। वह 9 लिखा है, 9 घंटे में धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। देखो होता क्या है, अनुकूल जाएगा 44। ये बात बताओ अनुकूल में क्या होता है? x प्लस का क्या होता है? बाय। x का मान 9 है, बाय का मान नहीं पता, प्लस प्रतिकूल 35। प्रतिकूल में क्या बताया था? क्या होता है? x माइनस का बाय, 9 माइनस का बाय हो जाएगा, क्योंकि 9 माइनस का बाय। और जो कुल समय लेता है ना, वो 9 घंटे लेता था, 9 घंटे। पहली स्टेप ये है। एक प्रश्न डायरेक्ट ये बनता है, यहीं से पूछ लेता कि भैया धारा की गति बताओ, डायरेक्ट विकल्प रखते और हो जाता। लेकिन यहाँ ये दूसरी स्टेप पूछता है। इसने कहा धारा के अनुकूल 33 जाता है। 33 का मतलब अनुकूल मतलब x प्लस क्या होता है? बाय। x प्लस बाय का मतलब 9 प्लस का बाय। और जो प्रतिकूल है ना वो 28 जाता है, प्रतिकूल 28 जाएगा, 28। और क्या हुआ? तुम बोलोगे x माइनस का y, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा? बाय। तो कितना समय लगेगा? ये आपसे कुल मिला के टाइम होता है, दूरी बटा 4। हम हमारे इसका हमसे क्या पूछ लिया? मान पूछ लिया।
अब ये जो अंतर होता है वो जो प्रश्न हमने पहले करे थे और उनमें जैसे दूसरा प्रश्न भी, अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि जब तक ये प्रश्न नहीं बनेगा जब तक यहाँ बाय का मान नहीं आएगा। किसका मान नहीं आएगा? बाय। और बाय हमारे पास कोई चारा है ही नहीं, बाय के हमारे लिए एकमात्र विकल्प है भैया वो चीज सोचना। क्या सोचना? कि भाई ये बात बताओ यहाँ 9 आया है, देखो सोचते कहते हैं वो दिमाग कैसे लगा दिया, 9 आया है, क्या आया? 9। संख्या फिक्स आएगी, कभी पॉइंट पॉइंट पे नहीं कटेगी। ये बात बताओ 9 के आगे, 9 के आगे कोई ऐसी संख्या जिससे 44 कटे? तुम बोलोगे 11 चौके कितने होते हैं? 44। 9 के आगे 44 ही कटता है भाई, 11 से कटेगा, 9 से कटेगा नहीं। तुम एक जोड़ो, या एक जोड़ो, क्या 10 से 44 कटता है? नहीं। 2 रखा तो हमने एक बार हमने प्रयास किया कि बाय का मान 2 रख के देखो। बाय का मान कितना रख के देखो? 2। 2 रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 2 रखा। ये बात बताओ 44 ऐसा का ऐसा, यहाँ 2 रखा था, 9 और 2 कितने होते हैं? 11 प्लस 35 रखा। बताओ 9 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 7। 11 चौके 44, 7 पने 35, 5 और 4 कितने होते हैं? 9, और बराबर भी कितना लिखा था? 9। तो यानी हमारे पास ये पता चल गया कि भैया बाय का मान कितना है? 9 ब 2। बाय का मान 2 है तो यहाँ रखो और प्रश्न सॉल्व। यहाँ 2 रखो, यहाँ 2 रखो, यहाँ 33, 9 में 2 जोड़ोगे तो 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 प्लस 28, 9 में 2 घटाओ कितना आ जाएगा? 7। 11 तिया 33, 7 चौके 28, 4 और 3 होते हैं 7, 7 घंटे आ जाएगा। चलो ये वाला पढ़ो, इसको अभी होल्ड पर रखो, लास्ट में देख लेंगे इस वाले को। देखो क्या कहता है, एक नाव है, नाव, धारा के प्रतिकूल एक नाव की गति है 8। प्रतिकूल कौन सा स्टीम होता है? अप स्टीम में जो नाव की चाल है ना वो है 8। अप स्टीम क्या होता है? x माइनस का बाय, x माइनस बाय, कुल मिला के x माइनस बाय का मान है 8। आगे बढ़े, आगे उसने कहा कि धारा की जो गति है ना वो 4 है। धारा की गति यानी बाय, धारा की गति मतलब कितना होता है? बाय। तो यानी बाय का मान अपने आगे ही दे दिया कि भैया 4 है, बाय का मान 4 है। तुमने कहा कि सर यहाँ देखें तो हम 4 रख देंगे तो x का मान पता चल जाए। बाय यानी धारा 4 रखा तो ये बताओ 8 में उधर जाके जुड़ जाएगा, एक ही स्टेप बना दो, x ऐसा का ऐसा, 8 प्लस का 4, x बराबर कितना आ गया? 12। तो आपने कहा कि भाई हमने अगर देखा तो हमने, क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हमने कहा कि जो नाप की चाल है ना वो हमारे पास 12 निकल के आ गई और धारा की चाल कितनी आ गई? 4। अब क्या होगा, क्या बोला इसने कि नाव है धारा के प्रतिकूल, यानी आप स्टीम में कितने किलोमीटर जाती है? x, तथा धारा के अनुकूल कितने किलोमीटर जाती है? x, दोनों ही जाती है। यदि नाव द्वारा लिया गया कुल समय है ना वो 9 घंटे है। कितने घंटे है? 9। तो x का मान बताओ, समझना। देखो आपकी दूरी पूछ ली, इसने कहा x किलोमीटर ही धारा की दिशा में गई और x ही कहाँ गई? धारा के विपरीत। ये बताओ धारा की दिशा में जाते हैं तो क्या होता है? x प्लस का बाय। ये बताओ x का मान 12 है और इसका मान 4 है, और यहाँ जाओगे तो विपरीत जाओगे क्योंकि x धारा के प्रतिकूल और x धारा के अनुकूल। तो और तुमने कहा प्रतिकूल जाओ तो x माइनस का बाय। ये बताओ x का मान कितना है? 12, बाय का मान कितना है? 4। कुल जो समय लगता है वो कितने घंटे लगता है? 9। तो 9 घंटे हो गए। तो आपसे ये पूछा है x का मान बताओ। किसका मान बताओ? x। एक तरीका ये कहता है कि भैया यहाँ विकल्प रख लो, इनको जोड़ दोगे तो एक अलग अलग स्टेप बन जाएगी कि भैया x ऐसा का ऐसा, जोड़ दो, 12 और 4 कितने होते हैं? 16, प्लस x ऐसा का ऐसा, 12 में 4 घटाए कितने आ गए? 8, बराबर कितना आ गया? 9। देखो विकल्प कैसे काम करता है, विकल्प विधि यहाँ देखना। अब यहाँ हमसे x का मान पूछा है, किसका मान पूछा है? x। तो सिंपल सी बात है, जितने भी ये आंसर दे रखे हैं, जितने भी ये किसके मान होंगे? x के। x का 48 भी मान होगा, 60 भी होगा, 36 भी। अब जो भी तुम विकल्प रखोगे वो विकल्प रखने पे अगर बराबर में 9 आ जाए, कितना आ जाए? 9। तो एक बात बताओ, इनमें 16 का भाग कभी 16 का भाग, कभी ये बताओ 16 का भाग है, कभी
इसमें जाता है कि 60 में 16 का भाग, तो कभी हो सकता है कभी, क्योंकि ये 16 का भाग जाएगा जब, क्यों यहाँ 9 लिखा है, 9 का मतलब पूरी संख्या लिखी है, पॉइंट मॉन्ट कटमट नहीं रही, वो पूरा भाग जाएगा। ये संख्या लिखी है, इसका मतलब होता है भाग पूरा जाएगा। अब जैसे ये बताओ मेरे पास ये 36 लिखा है, 36 में कभी 16 का भाग जाता है सर? कभी नहीं। लेकिन ये 72 है सर, 72 में चला जाता है, 16 का भाग 72 में जाता है। 16 चौके 64 होते हैं, और 16 पाने कितने होते हैं? 80। कहाँ जाता है 72 में? केवल किस में जाता है? 48। बिना करें आंसर आपके हाथ में था 48। फिर भी मैं तुम्हें दोनों तरीके बता दो, पहले वो बताता हूँ डिटेल कैसे बनाएंगे, बाकी आप देख के बता सकते थे कि जिसमें 16 का भाग जाए वो विकल्प होगा, वो 48 था, कि कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर कैसे करेंगे वैसे उसको आप समझना। देखो हम चले, हमने क्या किया, देखो हमने इसमें इनका एलसीएम ले लिया। बताओ एलसीएम इनका कितना आ गया? 16। 16 देखो 16 का भाग करोगे, 16 एकम 16, एक बार गया तो एक्स आ गई। ये बताओ 8 दूनी 16, 2 बचा 2x बराबर बेटा कितना आ गया? 9। मुझे एक बात बताओ, x और कितने x? 3x। और इधर जाओगे तो 16 गुना 16 हो जाएगा, 3 से काटो, बताओ 3 तिया 9, x बराबर 16, 16 तिया कितने होते हैं? 48। बस ऐसे डिटेल भी कोई कठिन नहीं था, बहुत ज्यादा विकल्प ना है तो, लेकिन कभी कभी डिटेल कठिन हो जाता है। देखो अब इसको थोड़ा समझना। देखो एक व्यक्ति अपनी नाप धारा के अनुकूल, अनुकूल रहता कौन सा स्ट्रीम होता है? डाउन। इतने मीटर इतने सेकंड में जाता है। पहले यहां से डाउन स्ट्रीम में चाल निकाल लो। डाउन स्ट्रीम बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 525 मीटर, और समय है समय कितना है? 250। पहले काटो, एक ध्यान रखना मीटर प्रति सेकंड में आएगा। काटा, 25 से काटो, 25 से काटो, 25 से काम 25 और एक जीरो, 25 दूनी 50 और 25 से काम 25, यही होगा। अब और कट रहा है नहीं तो 21 बटा 10। एक बात बताओ, यहाँ एक मैं और दिमाग लगाना चाह रहा हूँ कि आंसर दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा। हम चले थे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, किसमें बदलना? किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में किससे करेंगे? 18/5। 18/5 तो अभी रहने दो, लास्ट में बदलेंगे ना हम, चाहे यहाँ बदल लो तो यहाँ ही बदल लो, बात बराबर है। 18/5 से करोगे, यही फिर अपन और कैलकुलेशन फंसेंगे, अभी रहने दो, लास्ट में बदलेंगे ना। ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, ये आया क्यों? क्या पता चला? देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में अभी आ गई इतना। अभी क्यों? और लास्ट में बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि लास्ट में जो चाल पूछा है ना नौकायान की, देखो आगे भले अब यहाँ आ जाओ, देखो इसने कहा है और वापस आता है ना, वापस यानी आप डाउन स्ट्रीम में गया था तो जो वापस आएगा वो आएगा अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में अभी जो वापस आता है, वापस कितना आएगा? तुम बोलो 525 ही आएगा सर। जो समय लेता है बताओ कितना लेता है? 7.5। ये बताओ 7.5 मिनट को मैं देखूं तो तुम बोलोगे इधर बताओ, ये 15 14 और कितने हो गए? 15। 15 बटे कितने हो गए? 2 हो गए। ये बात बताओ, ये मिनट है, ये कौन है? मिनट। तुम्हें पता है मीटर में तो किस में होना चाहिए? सेकंड में। सेकंड बदल लिए, इसमें किससे गुणा करूंगा? 60। डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ बेटा कितना आ जाएगा? 30। 30 ही आ जाएगा। तो ये समय कितना है? 15 गुणा 30। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 15 गुणा 30। बल काट के मुझे बताओ ये कितना प्राप्त हो रहा है? पंद्रह तिया 45, 75 बचे, 15 कितने होते हैं? 75। 5 से काटो, 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30, 7/6। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ देखना, ये आ गया इतने मीटर प्रति सेकंड। अब पूछा क्या है? स्थिर जल में नौकायान की चाल, नौकायान यानी नाप की चाल पूछा है। किसकी चाल पूछा है? नाप। अब यहाँ देखना, अब यहाँ भयंकर सॉल्यूशन होगा। देखो नाप बराबर, ये बताओ नाप का मैंने तुम्हें चाल निकालना क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्लस का अप स्ट्रीम बटे कितने? 2। अभी बताओ डाउन स्ट्रीम में क्या? 21/10। बताओ अप स्ट्रीम में कितना है? 7/6।
बटे कितने आ गए 2। अभी मत करो, लास्ट में बदलना भी पड़ेगा, ये सब मीटर प्रति सेकंड चल रहा है। कौन सा मीटर प्रति सेकंड। पहले इसको सॉल्व कर लो। ऊपर देखो मैंने ऊपर का सॉल्व किया, मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताओ। इनका एलसीएम आया तो 10 और 6, 10 और 6 का बेटा कितना आएगा 30। ये बताओ 10 का 3 बार करेंगे 3, और 3 का गुणा अपन क्या कर देते हैं, इसमें कर देते हैं। देखो यहाँ भाग दिया, पहले इनका एलसीएम लिया 30, 10 का भाग दोगे 30 में 3 बचेगा, जो होता है इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो इसे करो कितना आएगा 63 प्लस 6 का भाग दो, 6 पाने कितने होते हैं 30, तो 5 बार आया 5 बार, और 7 पाने 35। और ये आप सभी पता है कि ये 2 है ना गुणा ऊपर पहुंच जाता है, तो ये 30 के यहाँ आ जाएगा। तो तुमने कहा और इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर लूं, तो सॉल्व किया। ये बताओ 5 और 3 कितने होते हैं बेटा 8। ये बात बताओ 6 और 3 9, ये ऐसा ही रहने दो, गुणा कर लो 60 आ गया। ये आ गया बेटा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा किससे गुणा करोगे 18/5, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटे। चलो अब हो जाओ चालू, मुझे बताओ आंसर। अभी आंसर यही आंसर निकलेगा जो भी निकलेगा। 6 कम 6 कितने बचे, नहीं आएगा 6 का भाग, नहीं आ रहा 6 का, तो किसका 6 से यहाँ काट लो, 6 कम 6 6 तिया 18, तो रहने दो, इसको मत काटो ना, कोई मत काटो, इधर काट लो डायरेक्ट। देखो यहाँ क्या पता ऊपर कितना था 98, मत काटो ना। 6 कम 6 0, और अब नहीं कट रहा दिखता तो इनका तुमने कहा गुणा कर लो। यहाँ देखो मैं चला, मैंने इनका गुणा किया, 98 का गुणा किससे किया 3, 294 आया, इनने कहा 294। यहाँ देखो ध्यान से 294 बटा 5 से 5 रहने दो, और यहाँ 10 रहने दो, काटो मतलब 5 का भाग लगाओ डायरेक्ट। किसका भाग लगाओ 5, देखो 5 का भाग लगाया, पचम कितने आ गए 25, पचम 25 आ गए, कितने बचे 4 44, 44 आए, तो हमने कहा 44 आए 5 अट्टे 40, फिर 4 बचे दशमलव लगाया है ना, और 5 अट्टे 40। एक बात बताना, 10 की वजह से हमेशा ध्यान रखना है, नीचे 10 बचा, ये 10 की वजह से 1 दशमलव और खिसक जाता है, तो ये तुम बोलोगे 5 दशमलव बेटा कितना आ जाएगा 88। पहले मैंने इसमें 294 में 5 का भाग दिया आया 58.8, नीचे बचा 10। अगर 1 0 होता है तो 1 अंक खिसक जाता है, 2 होते 2 अंक खिसक जाते, 1 था तो 1 खिसका दिया अंक, तो 5 दशमलव कितना बचा 88। ये थोड़ा अच्छे लेवल पे आएंगे अब सारी चीजें, हालांकि आए तो ये सब फॉरेस्ट मोरेस्ट गार्ड में ही है सवाल, सवाल अच्छे हैं साले है ना, तो आगे तो करेंगे अपन स्टार्ट। अभी रहने ना, अभी कहाँ तक कर लिए अपन ने 34 तक है ना, 34 तक ध्यान रखना, कल 34 तक कर लिए। अंक कल वाले रीजनिंग निकालो अब सब लोग।